पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक पायलट गलती से सेठी को यूरिया समझ लेता है और अब वो उसे शिप पर ले आता है। सेठी जैसे तैसे करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि वो तो एक शिप पर है और यहाँ से भागने का कोई भी तरीका नहीं है। तभी वहाँ पर सभी पायलट्स का लीडर भी आ जाता है। उसे देखकर वही वाला पायलट अपने कैप्टन को बताता है कि ये जेनोबिया की लीडर की बेटी है। तो वो पायलट भी अब सेठी को अच्छे से देखता है और कहता है कि नहीं, ये लड़की वो नहीं है, तुम गलती से किसी और को उठा लाए हो। चलो फिर भी कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे एक मेड की जरूरत थी, मैं इसे यूज करूंगा। अगले सीन में अब हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि सेठी के साथ था और अब वेल्ट्रे को बता रहा होता है कि मेरी वजह से ही सेठी किडनैप हो गई है। उन पायलट्स ने उन्हें किडनैप कर लिया है, शायद से वो लोग उसे शिप पर सी के पार ले गए होंगे। जो सुनकर वेल्ट्रे कहती है कि तो फिर उसे ढूंढना काफी मुश्किल होगा। तभी वहाँ पर ईके भी आ जाता है और उसने भी सारी बातें सुन ली है। वो वहाँ पर आकर वेल्ट्रिया से कहता है कि मैं सेठी को ढूंढूंगा, मुझे एक शिप की जरूरत है। तो वेल्ट्रिया भी मान जाती है और वो ईके को एक शिप दे देती है, जिसके बाद ईके भी उस शिप पर बैठकर सेठी को ढूंढने के लिए चला जाता है। वह साथ में ये भी याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उसने सेठी के साथ काफी ज्यादा मजे भी करे थे। ईके अब अपने मन में कहते हैं, सेठी चिंता मत करना, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। अगले सीन में अब हम लोग को उसी पायलट को दिखाया जाता है जिसने सेठी को एक मेड के कपड़े पहना दिए हैं और अब उसे कह रहा होता है कि तुम काफी अच्छी लग रही हो, मुझे ऐसे तरीके की ही लड़कियां पसंद है। जो सुनकर सेठी अब उसे पूछने लगती है कि आखिर तुमने मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए हैं। जिस पर पायलट उसे कहते हैं कि एक मेड का काम होता है अपने मास्टर को सर्व करना, तो उसे कुछ भी करना होगा अपने मास्टर को खुश करने के लिए। तुम्हारा काम यह है कि जो कुछ भी मैं कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। ये सुनकर सेठी को अब याद आता है कि ईके ने जब उसे पहली बार कहा था कि अब से तुम मेरी मेड हो, इसलिए तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना होगा और सफाई करनी होगी, उसके बदले में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। डील अच्छी है ना। ये सुनकर सेठी अब काफी ज्यादा हैरान होती है और साथ में काफी खुश भी होती है। इसके बाद सेठी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और अब उस पायलट से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना दूं। तो वो पायलट भी मान जाता है। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि सेठी खाना बना रही होती है और कुछ पायलट उसके ऊपर निगरानी रख रहे होते हैं। तभी अब वो उन पायलट से कहती है कि मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की जरूरत है जिससे कि मैं खाने में टेस्ट बढ़ा सकूं। तो वो लोग भी मान जाते हैं और अब वो उससे एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल दे देते हैं। जिसके बाद अब जैसे सेठी उस अल्कोहल को खाने के अंदर डालती है, तभी अब अचानक से वहाँ पर काफी तेज आग लग जाती है। जो देखकर वो पायलट भी गुस्सा हो जाते हैं और वो सामने आकर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, पर तभी सेठी एक पायलट के ऊपर अल्कोहल फेंक देती है और अब आग उसी पायलट के मुंह पर भी लग जाती है। जो देखकर दूसरा पायलट अब उस पायलट की मदद करने लगता है। वहीं पर अब इसी मौके का फायदा उठाकर सेठी वहाँ से भाग जाती है और अब वो जैसे पायलट देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि सेठी तो यहाँ से भाग चुकी है। सेठी वहाँ से भाग कर आ रही होती है, पर तभी वो देखते हैं कि कुछ पायलट रस्ते में खड़े होते हैं, इसलिए वो वहीं छुप जाती है। इसके बाद वो पायलट्स भी चुपचाप से वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी सेठी अब खड़ी होती है और वो सामने पड़े बॉक्स को ओपन करती है और वो देखते हैं कि उसके अंदर तो काफी सारा सामान होता है। जो देखकर अब सेठी समझ जाती है कि ये वही सामान है जिसको टाउन से इन पायलट्स ने चुराया है। वो अब कहती है कि मुझे ईके को बताना होगा, पर तभी वो याद करती है कि वो तो पानी के बीच में है, इसलिए वो अब सोच रही होती है कि शायद से ईके यहाँ पर नहीं आएगा। पर तभी सेठी के दिमाग में एक और आइडिया आता है जिसका यूज करके वो ईके को समझा देगी कि आखिर वो लोग कहाँ पर है। दूसरी तरफ अब उसी पायलट को दिखाया जाता है जो कि सेठी के लिए और भी नई ड्रेसें ढूंढ रहा होता है। पर तभी वहाँ पर एक पायलट आता है और उसे बताता है कि दिक्कत हो गई है, पूरी शिप के ऊपर आग लग गई है। जो सुनकर वो पायलट यानी कि कोरोसा भी काफी हैरान हो जाता है और अब हम लोग देखते हैं कि सही में तो उस शिप के ऊपर पूरी तरीके से आग लग चुकी है और शिप के ऊपर आग और किसी ने नहीं बल्कि सेठी ने लगाई है। वहीं पर अब सभी पायलट्स पानी ला रहे होते हैं इस आग को बुझाने के लिए। तो दूसरी तरफ अब सेठी को दिखाया जाता है जो कि ड्रम में छुपी हुई है। वो बस अब यही होप कर रही होती है कि उसका मास्टर यानी कि ईके उसे ढूंढ ले। दूसरी तरफ अब उन्हीं पायलट्स को दिखाया जाता है जो कि सेठी को ढूंढ रहे होते हैं और वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि जैसे वो लोग सेठी को ढूंढेंगे उसके साथ वो लोग कुछ गलत करेंगे। सेठी को वहीं पर अब लगने लगता है कि वो पायलट्स वहां से जा चुके हैं और अब वो जैसे बाहर आती है वो देखती है कि वो पायलट्स उस पर निगरानी रख रहे थे, यानी कि उन लोगों ने सेठी को ढूंढ लिया और अब वो लोग उस ड्रम पर रात मार के उसे नीचे गिरा देते हैं। वो पायलट्स भी अब सेठी के पास आने लगते हैं, जो देखकर सेठी अब ड्रम के ढक्कन को उनके मुंह पर मार देती है और अब वो वहां से भाग जाती है। सेठी अब अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ईके जरूर आएंगे। तभी अचानक से उसके पैरों पर कोई मैजिक कर देता है जिसकी वजह से अब वो वहीं नीचे गिर जाती है। हमें पता चलता है कि उसके ऊपर मैजिक करने वाला कोरोसा होता है। वो अब उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें मैं पनिशमेंट दूंगा, पहले मैं तुम्हारी एक टांग काटूंगा। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब एक पायलट एक वेपन लेकर आ जाता है और अब वो सेठी के पैर को काटने वाला ही होता है, पर तभी अब अचानक से वहाँ पर काफी तेज एक हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से वो पायलट अब दूर जाकर गिरता है। जो देखकर सभी लोग अब सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो अब हम लोग को पता चलता है कि उस पायलट की हालत करने वाला और कोई नहीं बल्कि ईके होता है जो कि वहाँ पर आ चुका है। वो अब कोरोसा से कहने लगता है कि मैंने कसम खाई है कि मैं सेठी को प्रोटेक्ट करूंगा और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर अब ईके को देखकर सेठी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो जाकर उसे गले लगा लेती है। जो देखकर कोरोसा ईके के ऊपर अपने साथियों से हमला करवा देता है, पर तभी ईके भी अब अपने काफी ज्यादा खतरनाक मैजिक का यूज करता हुआ सभी पायलट्स को काफी आराम से रोक देता है। वो अब कुछ पायलट्स को तो पानी में भी गिरा देता है। जो देखकर सेठी अब ईके से कहती है कि क्या सब कुछ ओवर हो गया है। जिस पर ईके कहते हैं हाँ, क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो कहती है हाँ। जिस पर ईके अब उसे कहता है कि मैं सही में होप कर रहा हूँ कि तुम ठीक हो, तुम चल तो सकती हो ना। जिस पर वो कहती हाँ, मुझे से पर्सन को बचाने
बताने के लिए शुक्रिया, पर मैं तो बस एक नौकर हूँ जिसे कभी फेंका जा सकता है, तो तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया? जिस पर ईके उसे कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरी मेड हो। एक मास्टर अपनी मेड को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है ना? जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा, तुमने शिप के ऊपर आग लगा दी थी ना। मुझे पता चल गया कि तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास था कि मैं जरूर आऊंगा, तो मैं तुम्हारे भरोसे को कैसे तोड़ सकता हूँ सेठी? तुमने काफी अच्छा किया। ये सुनकर सेठी भी काफी खुश हो जाती है और अब वो ईके का शुक्रिया करती है। तभी वहाँ पर कोरोसा भी आ जाता है जो कि ईके से कहते हैं अब पता चला कि तुम एक मामूली मेज नहीं हो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका कर देता है, पर तभी अब हम लोग को पता चलता है कि ईके ने टाइम पर ही एक शील्ड लगा ली थी, जिसकी वजह से वो लोग तो बच जाते हैं। कोरोसा भी ईके से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा इस शिप को ढूंढने के लिए, पर तुम्हारे साथ जो लड़की है वो मेरी है, अब समय आ गया है तुम्हारा गायब होने का। ऐसा बोलने के बाद वो ईके के ऊपर वाटर मैजिक का हमला कर देता है, जो देखकर ईके अब सेठी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ईके एक बैरियर लगाकर उस हमले को रोकने की कोशिश भी करता है, पर वो जो पायलट का हमला है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ईके को वहाँ से फिर से भागना पड़ता है, जो देखकर कोरोसा से कहता है कि आखिर तुम कितनी देर तक भाग सकते हो? हम लोग ओशन के बीच में हैं, हार मान लो और मर जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोगों के ऊपर फिर से हमला करता है और ये वाला हमला तो सीधा उन्हें जाकर लग भी जाता है। ये हमला कुछ ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से शिप का एक हिस्सा भी टूट जाता है। वो देखकर कोरोसा सोचने लगता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर तभी बचाने से वो देखता है कि ईके वहाँ पर आ जाता है और वो भी अपना वाटर मैजिक यूज करने लगता है, जो देखकर कोरोसा काफी हैरान हो जाता है। तभी ईके उसे कहता है मैं तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे पायरेट्स के दिन आज ओवर होते हैं। ऐसा बोलने के बाद अभी के वहाँ पर काफी खतरनाक सा पानी का हमला करता है, जिसकी वजह से कोरोसा काफी ज्यादा दूर तक उड़ जाता है और वो सीधा एल्ट्रिया के साथियों के पास जाकर गिरता है। वो लोग भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ पर ईके सेठी को लेकर आता है और कहता है चलो चलते हैं वापस। ईके भी अब उन लोगों से कहता है कि फाइट अब ओवर होती है। अगले सीन में अब हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने सभी पायरेट्स को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ ईके सेठी का शुक्रिया कर रहा होता है इन सब चीजों के लिए और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे पता चला कि आखिर उन लोगों की शिप कहाँ पर है और मैं उन लोगों को हरा पाया, जिसकी वजह से हम लोगों को उनकी वो चीजें दे सकेंगे जो कि उन लोगों को चुराई गई थी। जो सुनकर सेठी भी खुश हो जाती है। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग एल्ट्रिया के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो ईके से कहती है कि मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम उन्हें जिंदा पकड़ोगे। जिस पर ईके कहता है कि मुझे मारना लोगों को पसंद नहीं है जान से। जो सुनकर एल्ट्रिया कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब चीज बोल रहे हो तुम, आखिर तुम डीमन लॉर्ड की आर्मी में हो, पर फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो। वैसे चलो ठीक है, जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था हम लोग तुम्हें ट्रीट दे रहे हैं, पर इन सब के बारे में सीक्रेट रहेगा, नहीं तो अगर अलायंस ऑफ किंग को पता चल जाएगा तो काफी मुश्किल हो जाएगी। तो ईके भी कहते हैं ठीक है मुझे ये शर्त मंजूर है। जिसके बाद अब एल्ट्रिया ईके के साथ ट्रीटी के बारे में और भी काफी कुछ डिस्कस करती है। और अब अगले सीन में अब हम लोग को वापस से इवेलियस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे डीमंस की तो बुरी हालत हो चुकी है लड़ते लड़ते। वहीं पर सैफिरो की बुरी हालत हो चुकी है, उससे अब अपने आप को हील करवाना पड़ रहा है। सैफिरो अब अपनी साथियों से कहती है आखिर हम लोग के पास कितना खाना बचा है, तो वही लड़की उसे बताती है कि सिर्फ 3 दिन का खाना बचा है। वॉल के इनसाइड भी काफी कम खाना बचा है, हम लोगों ने शायद से इस तरीके से हमला करके काफी गलत किया। जो सुनकर अब सैफिरो कहती है इसका मतलब दुश्मन चाहते हैं कि हम लोग भूखे ही मर जाएं। इसके बाद वो कहती है हम लोग हमला कर रहे हैं। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि लेकिन आप घायल हो, जिस पर सैफिरो कहती है कि वेट करने से क्या ही हो जाएगा, और वैसे मैं ऐसी टाइप की पर्सन नहीं हूँ जो कि मरने का वेट करे, मरने से पहले जितना हो सके मैं दुश्मनों को मार के जाऊंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक पार्टी रखी गई है जहाँ पर ईके तो खड़ा था। तभी वहाँ पर सेठी आ जाती है और अब वो उसे कहती है कि आप पर ये कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं। जो सुनकर ईके कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े भी काफी अच्छे लग रहे हैं, वैसे तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। जिस पर सेठी कहती है कि ये पार्टी हमारे लिए रखी गई है तो मैं इसे कैसे मिस कर सकती हूँ, और एल्ट्रिया ने मुझे एड्रेस दी है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर यूई आ जाती है जो कि सीधा ईके को गले लगा लेती है और अब उसे कहती है कि आप कहाँ चले गए थे, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। वहीं पर ईके अब उसे साइड करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो मान ही नहीं रही होती है। वो उसे कह रही होती है कि मैं अकेली पड़ गई थी। ये देखकर सेठी अब यूरिया को साइड करती है और कहती है कि सभी लोग देख रहे हैं, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। तब यूरिया भी देखती है कि लोग तो सही में देख रहे होते हैं, इसलिए वो अब रुक जाती है। जिसके बाद सेठी ईके के कॉलर को ठीक करने लगती है, जो देखकर यूरिया काफी हैरान हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पर सभी लोग अब ईके को देखकर कह रहे होते हैं तो ये वही लड़का है जो कि काफी लकी है क्योंकि यूरिया उसे पसंद करती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे होते हैं कि ईके काफी नॉर्मल है, पर साथ में वो काफी क्यूट भी लग रहा है। ये बातें सुनकर ईके थोड़ा सा परेशान होने लगता है, तो यूरिया उसे कहती है कि इन सभी लोगों को इग्नोर करो, मेरी नजरों में दुनिया के सबसे हैंडसम पर्सन आप ही हो। इसके बाद अब वो लोग एल्ट्रिया के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर एल्ट्रिया अब यूरिया से कहती है कि तुम सबसे क्यूट लग रही हो और साथ में तुम्हारी चॉइस भी काफी ज्यादा अच्छी है। जिस पर यूरिया कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपकी जो बेटी हूँ। जिसके बाद अब एल्ट्रिया ईके से कहती है यूरिया का ख्याल रखना। जो सुनकर ईके अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब क्या है। जिस पर अब यूरिया भी थोड़ी सी शर्माने लगती है, तो अब एल्ट्रिया ईके से कहती है कि क्योंकि अब ट्रीटी साइन हो चुका है तो मैं मेरी दूसरी कंडीशन को पूरा करना होगा। तो अभी ईके कहता है कौन सी कंडीशन। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर अनाउंसमेंट करने लगता है, वो सभी लोगों का शुक्रिया करता है यहाँ पर आने के लिए, और अब वो ये अनाउंस करता है कि आज हम लोग ईके की और यूरिया की शादी की सेरेमनी शुरू कर रहे हैं। जो सुनकर ईके काफी शौक
शौक हो जाता है और अब वो एल्ट्रिया की तरफ देखता है। तो एल्ट्रिया उससे कहती है कि अगर तुम इस शादी से मना करोगे तो मैंने जो ट्रीटी साइन किया है मैं उसे कैंसिल कर दूंगी। ये सुनकर ही कि अब थोड़ा सा फंस जाता है और अब वो कहता है कि लेकिन ये तो काफी अचानक हो रहा है। तभी अब अचानक से हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक काफी तेज लाइट वहां पर आकर टकराती है, जिसकी वजह से वहां पर अब काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है, जो देखकर सभी लोग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर तभी अब अचानक से ईगे के सामने डीमन लॉर्ड आ जाती है, जो देखकर ईगे हैरान हो जाता है और कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी वापिस आओ, क्योंकि सैफिरो अभी खतरे में है, तुम्हें उसे बचाना होगा। ये सुनकर ईगे भी काफी शौक हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग को सैफिरो को दिखाया जाता है, जिसकी लड़ते लड़ते काफी बुरी हालत हो चुकी है और फिर भी वो लड़ रही है और अब उसे काफी सारे लोगों ने घेर लिया है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। मेरे गेमिंग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना। साथ में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।